Hello students, welcome to history class 12th. This is our second chapter, kings, farmers and town. So students, in last video we have discussed about the kings, important kings. How did they change their names after becoming king? राजा बनने के बाद वो अपना बैकग्राउंड कैसे मतलब बताते थे लोगों को, इसके बारे में हमने बताया। जैसे कुशानास के बारे में देखो, हाई स्टेटस क्लेम करने का मतलब ये था कि वो लोग अपने आप को किसी देवता से, किसी डाइटीज, किसी तरह की डाइटीज से संबंधित बताते थे। जैसे कुशानास 1st सेंचुरी BCE से 1st सेंचुरी CE के दौरान इन्होंने एक रूल किया। कहां से कहां तक? सेंट्रल एशिया से नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक। और ये जो राजा थे, इनकी हिस्ट्री को अगर रिकंस्ट्रक्ट करें तो कहां से होती है? इंस्क्रिप्शन से, टेक्सचुअल ट्रेडिशंस से। और इन राजाओं की खास बात थी, इन्होंने कॉइनेज और स्कल्पचर्स ये बनाए। कुशाना रूलर्स का कोलोसल स्टैच्यूज जो हैं वो कई जगह पर देखने को मिलते हैं। एक स्टैच्यू जो मिला है वो मठ में मिला है, मथुरा में, जो एक श्राइन में इंस्टॉल किया गया है। इस तरह के काफी स्टैच्यू जो हैं अफगानिस्तान के श्राइन्स में मिलते हैं। तो ये श्राइन्स का इंस्टॉल करवाना किसी मंदिर, ये स्टैच्यूज का किसी श्राइन में इंस्टॉल करवाना, श्राइन मतलब मंदिर में इंस्टॉल करवाना एक राजा द्वारा अपनी मूर्ति को एक मंदिर में लगवाना, इसका मतलब ये है कि कुशाना कंसीडर्ड देमसेल्फ गॉड लाइक। उन्होंने कई बार अपने टाइटल कुछ इस तरह से दिए, जैसे देवपुत्रा, सन ऑफ गॉड। ये कुछ इस तरह से हो सकता है कि चाइनीज रूलर्स जो थे, दे कॉल्ड देमसेल्फ सन ऑफ हेवन, तो उनकी नकल करते हुए कुशानाज ने भी ऐसा किया। उसके बाद 4th सेंचुरी में गुप्ता एम्पायर आया। गुप्ता एम्पायर जो था वो सामंतों के ऊपर डिपेंडेंट थे। सामंत कौन होते थे? वो लोग जो लोकल रिसोर्सेज से टैक्स वगैरह लेकर या अपनी खुद की लैंड से एग्रीकल्चर करके अपने पावर को मेंटेन करते थे। और ये राजा को मिलिट्री प्रोवाइड करते थे, राजा को होमेज प्रोवाइड करते थे, मिलिट्री प्रोवाइड करते थे। और कुछ पावरफुल सामंत जो थे गुप्ता रूलर्स के टाइम में, वो राजा भी बन गए थे और राजा को हटाकर उनको सबऑर्डिनेट पोजीशन पर ला दिया था। गुप्ता रूलर्स की जो हिस्ट्री है वो लिटरेचर से रिकंस्ट्रक्ट की जा सकती है। लिटरेचर, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, इसमें प्रशस्ति की कविताएं भी आ जाती हैं जो राजा की प्रेज में लिखी गई थी किसी पोएट ने। तो जो हिस्टोरियंस हैं वो आंख बंद करके इन पोएम्स के ऊपर, जो पोएट्स ने प्रशस्ति में गुप्ता रूलर्स के ऊपर लिखी गई थी, इनके बारे में आंख बंद करके विश्वास नहीं करते। दे ऑल्सो अटेम्प्ट टू ड्रा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम दीज कंपोजिशन। जो सही चीज, जो फैक्ट बताया गया है उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। बाकी ये भी हो सकता है कि पोएट्री में बात बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती है, इस वजह से हिस्टोरियन टोटली उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जो लिटरली ट्रू हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब एक प्रशस्ति में लिखी हुई कविता के ऊपर ये टोटली डिपेंडेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, द प्रयागा प्रशस्ति, ऑल्सो नोन एज इलाहाबाद पिल्लर इंस्क्रिप्शन, composed in Sanskrit by Harisena, the court poet of Samudragupta, arguably the most powerful of Gupta rulers in a case in point. So प्रयागा प्रशस्ति जो कि हरिसेना लिखी थी, इलाहाबाद पिल्लर इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं उसको, उसके ऊपर समुद्रगुप्ता के बारे में एक इंस्क्रिप्शन लिखी गई है पोएम के रूप में। उसमें क्या है, हरिसेना ने इस राजा को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, जिसकी प्रेज जो है हम इस पोएम में, यहाँ से प्रयागा प्रशस्ति जो है इन प्रेज ऑफ समुद्रगुप्ता, इसमें पढ़ सकते हैं। इसमें आप देखिए, ही वॉज विदाउट एंटागनिस्ट ऑन अर्थ, he by overflowing of multitude of many goods qualities adorned by hundreds of good action has wiped off the fame of other kings with soul of feats। मतलब अपने पैरों से रौंद दिया। इस तरह के बहुत दूसरे राजाओं को उसमें उतनी क्वालिटी थी जो किसी देवता में भी नहीं हो सकती। ऐसी बहुत सारी चीजें जो थी वो इस पोएम में लिखी गई थी। इसका मतलब उसको बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था। तो students, you can reconstruct how poets describe the kings। राजाओं को कैसे डिस्क्राइब करते थे, इस
जो सोर्स है इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लेना, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि जो प्रयागा प्रशस्ति है समुद्रगुप्ता के बारे में लिखी गई उसमें क्या था। ये आपको करना है, आपको अच्छी तरह से रीड करना है। नेक्स्ट टॉपिक है अ चेंजिंग कंट्री साइड। सो स्टूडेंट, पॉपुलर परसेप्शन ऑफ किंग्स मीन्स व्हाट डिड सब्जेक्ट थिंक अबाउट देयर रूलर्स। राजा के बारे में लोग क्या सोचते थे, क्योंकि हमें इंस्क्रिप्शन से कुछ ज्यादा पता नहीं चलता। इंस्क्रिप्शन डू नॉट प्रोवाइड ऑल द आंसर्स। इन फैक्ट ऑर्डिनरी पीपल रियली लेफ्ट अकाउंट ऑफ देयर थॉट एंड एक्सपीरियंस। आम लोग बेचारे क्या लिख सकते थे, उनको अपना डेली लाइफ के काम करने होते थे, तो वो लिखने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते थे। और हिस्टोरियंस ने इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या किया, तो देखिए जैसे जातक कथाएं हैं, जातकास एंड पंचतंत्र, पंचतंत्र की कथाएं और जातक कथाएं पुरानी कथाएं हैं। इनमें जो कुछ टेल्स लिखी गई हैं, कुछ ओरल टेल्स भी बाद में लिखी गई। इनमें जो पहले ओरल टेल्स थी उनको बाद में लिखा गया। द जातकास वर रिटन इन पाली अराउंड इन मिडिल ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम, यानी कि फर्स्ट सेंचुरी बीसीई से लेकर 10th सेंचुरी बीसीई तक ये लिखा गया। तो एक स्टोरी है गंधतिंदु जातक, जिसमें आम लोगों की बारे में बताते हैं कि उनकी कंडीशन, उनकी प्लाइट कैसी थी। और राजा जो था वो विक्ड था। विक्ड मतलब मीन्स बैड, और यू कैन से कि वो राजा जो था ही वॉज नॉट एट फॉर द नीड्स ऑफ पीपल और सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स कौन कौन से थे जिनकी वर्डिंग लिखी गई है गंधतिंदु जातक कथाओं में? इनमें है एल्डरली वुमेन, मैन, कल्टिवेटर, हर्डर, विलेज बॉय एंड इवन एनिमल्स। When the king went in disguise to find out what his subject thought about him, each one of them cursed him. तो राजा के बारे में, राजा अपने बारे में खुद जानने के लिए उसने क्या किया, अपने आप को डिस्ग्यूज कर लिया। मतलब डिस्ग्यूज का मतलब होता है कि अपना भेष बदल लिया। एंड ही वेंट टू कंट्री साइड, गांव में चला गया। तो उसके लोगों से विचार लेने लगा कि राजा कैसा है। तो सभी लोगों ने कंप्लेन किया और कर्स किया। कर्स का मतलब अभिशाप देना। राजा को अभिशाप दिया फॉर मिजरीज, कंप्लेनिंग दैट दे वर अटैक्ड बाय रॉबर्स एट नाइट एंड बाय टैक्स कलेक्टर ड्यूरिंग द डे। रात को तो मतलब वो कहता है कि इतने दुख हैं कि रात को तो अटैक करते हैं रॉबर्स और दिन में टैक्स कलेक्टर्स, तो हम कहाँ जाएं। टू एस्केप फ्रॉम दिस सिचुएशन पीपल अबंडन देयर विलेजेस एंड वेंट टू लिव इन द फॉरेस्ट। तो लोगों ने गांव छोड़कर बाहर जाना स्टार्ट कर दिए। तो इस तरह की ये गंधतिंदु जातक की स्टोरी में ये कुछ थोड़ा सा पॉइंट बताया गया, आपको कंक्लूजन बताया गया कि राजा के बारे में ऐसा सोचते थे लोग। तो हिस्टोरियंस ने ऐसी चीजों को यूज करके राजाओं के बारे में रिकंस्ट्रक्ट किया है। और ये भी बात पता चलती है कि राजा जो था, रिलेशनशिप बिटवीन किंग्स एंड हिज सब्जेक्ट especially the rural population could often be strained, क्योंकि राजा जो था, राजा अपने लालच में अपने कॉफर्स फिल करने के लिए हाई टैक्स डिमांड करता था। और ये हाई टैक्स जो थे वो लोगों से डिमांड किए जाते थे, अगर नहीं देते थे उनको तंग किया जाता था। तो जिसकी वजह से वो जो लोग थे वो जंगलों में भाग गए थे, मतलब गांव छोड़कर भाग गए थे। इसका मतलब राजा और प्रजा के बीच में क्या संबंध था, कैसे संबंध थे, इसके बारे में जातक कथाएं बताती हैं। और दूसरी बात ये भी है कि ज्यादा टैक्स डिमांड करने के पीछे राजा का मोटिव ये भी हो सकता है कि वो ज्यादा टैक्स बढ़ाकर लोगों की प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहता हो। तो दोनों चीजें जो है वो एक्सप्लेन करती हैं ये जातक कथाएं। और देखिए नेक्स्ट, देखिए स्ट्रेटेजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन को इंक्रीज, क्योंकि रूरल पॉपुलेशन थी, रूरल पॉपुलेशन में ज्यादा एग्रीकल्चर होती थी। एग्रीकल्चर जो थी फिर कैसे की जाती थी, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए क्या सिस्टम अपनाया गया। सो कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज को फॉलो किया गया। पहला, शिफ्ट टू प्लो एग्रीकल्चर। प्लोइंग कैसे, मतलब खेत में हल चलाने की प्रथा स्टार्ट हुई। अब हल जो था वो कहाँ चला जाता था, गंगा कावेरी बेसिन्स जो थे, जहां पर मतलब के प्लेन्स थे
उन प्लेन्स में एग्रीकल्चर करने के लिए प्लो का यूज किया जाता था। प्लो पहले लकड़ी का होता था, फिर क्या हुआ, इसके आगे आयरन टिप लगानी शुरू कर दी गई। आयरन टिप जो थी, अब जो आयरन टिप्ड प्लो था उससे क्या था, अलुवियल सॉइल को अच्छी तरह से टर्न किया जा सकता था। धीरे धीरे क्या हुआ, इन सम पार्ट्स ऑफ गंगा वैली प्रोडक्शन ऑफ पैडी वाज ड्रामेटिकली इंक्रीज बाय इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। जैसे हम आजकल करते हैं कि एक जगह से पौधे को उखाड़ कर पैडी के पौधे को, यानी कि जो धान होता है उसके पौधे को एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह लगाते हैं, जो आजकल सीजन चल रहा है। तो ट्रांसप्लांटेशन बढ़ गया, जिससे क्या हुआ, पैडी का प्रोडक्शन और बढ़ गया। नई तकनीक आ गई थी ट्रांसप्लांटेशन, जिससे जो पैडी प्रोडक्शन था वो बढ़ गया। इस पैडी प्रोडक्शन में बहुत सारा काम करना होता था, बैक ब्रेकिंग वर्क फॉर द प्रोड्यूसर, बहुत ज्यादा काम करना पड़ता था। अब आयरन टिप प्लो जो था वो यूज किया जाता था, लेकिन ये कुछ ही जगह में यूज किया जाता था। जैसे पंजाब और राजस्थान का जो एरिड रीजन था, सेमी एरिड रीजन था, वहां पर ये आयरन टिप प्लो की कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि जो सैंडी जो लैंड होती है वहां पर इसको अच्छी तरह से, मतलब आयरन टिप्ड प्लो की जगह लकड़ी का भी चल सकता था, कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी यहाँ पर। तो इनको ये ज्यादातर ये टिल द 20th सेंचुरी ये ज्यादा नहीं यूज करते थे। एंड दोज लिविंग इन हिली ट्रैक्ट्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ सबकॉन्टिनेंट प्रैक्टिस होए, मतलब एक कुदाल जिसको हम कहते हैं उसका यूज करने लगे। कुदाल कुछ इस तरह का एक टूल होता है एग्रीकल्चर करने के लिए, जो पत्थरों को तोड़ने के लिए, पत्थरों में खेती करने के लिए काम आता है। तो होए का यूज करने लगे जो पहाड़ों में रहने वाले लोग थे। Strategies to adopt increase agriculture production was to use of irrigation through wells and tanks, less commonly canals. कैनाल्स उस टाइम नहीं बनाई गई थी, क्योंकि कैनाल्स बनाना किसी एक व्यक्ति का काम नहीं था, ये किसी स्टेट कोई राजा बनाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज ये नहीं यूज की जाती थी। टैंक्स और वेल्स से जो थी एग्रीकल्चर की जाने लगी थी, इरिगेशन। उसके बाद राजाओं ने इन इरिगेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इरिगेशन वर्क को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाए, जिनके बारे में इंस्क्रिप्शंस में बताया गया है। सो स्टूडेंट, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंसेस इन द रूरल सोसाइटी। वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट वीडियो। तो जब तक आप इस वीडियो को करते हैं तो साथ साथ आप उसके नोट्स भी बनाते रहें। थैंक यू।